नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले खबर गोंडा से, जहां के लोडिया घाटा गांव में चोर समझकर एक युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने कानून हाथ में लेते हुए युवक पर बकरी चोरी का आरोप लगाते हुए पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पूरे मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। इस तरह से बकरी चोर का आरोप लगाकर इस चोर को बुरी तरह से पीटा गया। हालांकि अब पुलिस इस पर कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन कार्रवाई की बात जरूर कह रही है। ग्रामीणों ने पहले तो इस चोर को पकड़ा, पीटा, फिर पेड़ से बांधा, उसके बाद भी इसकी पिटाई की है। फिलहाल इसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। वहीं पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। और मथुरा से खबर है, यहां पर वृंदावन की नवीन उपमंडी में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग और 50,000 रुपए लूटने का आरोप लगाया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक शख्स तमंचा लहरा रहा है और बार बार फायरिंग कर लोगों को डरा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले युवक को तमंचे के साथ हिरासत में ले लिया है। कट्टा दिखा भैया, कट्टा दिखा। हाँ, कट्टा मत दुबका में मत। देखो ये रो साहब तमंचा बैग आता है। और कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद के खिलाफ लखीमपुर खीरी में जमकर नारेबाजी की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के मुर्दाबाद के नारे लगाए। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जतिन प्रसाद कांग्रेस विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और इसके लिए जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष को जतिन प्रसाद को पार्टी से निकालने के लिए आला कमान को पत्र भी लिख दिया गया है। जतिन प्रसाद को लेकर अब उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने मोर्चेबंदी कर दी है। वो लगातार लखीमपुर खीरी में जतिन प्रसाद के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और जिला कांग्रेस कमेटी ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और उधर कुशीनगर में मंत्री सूर्य प्रताप शाही के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। ये लोग कुशीनगर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग के भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रित न किए जाने से नाराज थे। कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और विकास प्राधिकरण की बैठक में लेने पहुंचे मंत्री सूर्य प्रताप शाही के सामने ही जमकर हंगामा काटा। विकास साहब का लोग खराब आप विकास साहब का लोग खराब आप कहा कि जो काम करा रहा है उसको दुकान बुलाएगा क्या होता है, वो नेता हो गया है, उसका अधिकार क्या है। ये कहने चाहिए स्थानीय विधायक को आप, ये आवश्यक है, उसके बिना नहीं काम चलेगा। सर अधिकारी और लखनऊ के काकोरी हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। यूपीएसआरटीसी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा का ऐलान कर दिया है। वहीं घायलों को तत्काल करीब 2.5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। हादसे पर परिवहन मंत्री ने दुख जताया, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। और अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। पहली तस्वीर कुशीनगर की है, जहां पर पिकअप और ऑटो की टक्कर में ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग इसमें घायल हो गए। जबकि लखनऊ के काकोरी में 2 रोडवेज बसों की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। खबर है कि ट्रक को बचाने के चक्कर में लखनऊ से हरदोई जा रही बस सामने आ रही थी, दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। और कोरोना काल में परीक्षा देने को लेकर घमासान मचा हुआ है। नीट और जेईई की परीक्षा टालने की मांग को लेकर कल से छात्रों का देशव्यापी धरना प्रदर्शन होने वाला है। इस मामले को देखते हुए विपक्ष दल अब लामबंद हो गई है। खबर है कि गैर बीजेपी शासित राज्य सुप्रीम कोर्ट जाकर परीक्षा रुकवाने की मांग करेगी।
नीट प्रवेश परीक्षा और संयुक्त प्रवेश परीक्षा टलवाने के लिए अब कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल साथ आ गए हैं। इस बीच ये भी खबर है कि एग्जाम रोकने के लिए 7 राज्य कल सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इन परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी शुरू करने की खबरों के बाद देश भर के छात्र इसका विरोध करने वाले हैं। साथ ही छात्र कल से देशव्यापी धरने पर बैठेंगे। नीट और जेईई परीक्षा रुकवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने को लेकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज विपक्षी पार्टियों के सीएम की बैठक बुलाई। आपको बता दें कि केंद्र एनटीए ने जेईई और नीट एग्जाम कराने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन एग्जाम्स को हरी झंडी दे दी है, जबकि कांग्रेस समेत शिवसेना और टीएमसी छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए एग्जाम स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। और कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार मोर्चा संभाले हुए है। लोगों की भावनाओं को देखते हुए कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, जिनको पुलिस ने रोका है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी मांग को लेकर एनएसयूआई भी सत्याग्रह कर रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्रालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जिस तरीके से कोरोना महामारी में देश के गृह मंत्री हो चाहे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, अनेक लोग संक्रमित हुए हैं, तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि परमानेंट आप उस परीक्षा को बंद करा दीजिए। हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि इसको कुछ समय के लिए, जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है, इसको स्थगित किया जाए। लेकिन इस सरकार के शिक्षा मंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, वो छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर कभी भी गंभीर ना थे ना है। आप उसी पे चिपके रहना चाहते हो तो वैसे भी ऑर्थोडॉक्स केंद्र सरकार को कोई बैठक बुलानी चाहिए, आपको लगता है? मुझे लगता है केंद्र सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है, उसको तुरंत फैसला लेना चाहिए और ये एग्जाम पोस्टपोन करना चाहिए या अल्टरनेट तरीके से एंट्रेंस कर। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। युवा कांग्रेस नेता राहुल राव ने कहा कि वो केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और परीक्षा स्थगित करने की मांग जारी रहेगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कानपुर में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद संयुक्त आयुक्त खाद्य कानपुर मंडल अमित कुमार और जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस पर लापरवाह और कालाबाजारी में मिलीभगत के आरोप लगे हैं। और उद्योग मंत्रियों के साथ बैठक का कल है। पीयूष गोयल उद्योग मंत्रियों के साथ कल बैठक करने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ओडीओपी पर इस पर चर्चा होगी। ओडीओपी को देश के लिए मिशन बनाने पर होगी चर्चा। एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बैठक में शामिल होंगे। प्रमुख सचिव नवनीत सहगल भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2018 में शुरू की थी ओडीओपी योजना। अब पूरे देश से योजना को जोड़ने की तैयारी है। बैठक में मंत्री पीयूष गोयल साझा करेंगे अपने विचार। पीएम मोदी ने की थी लोकल को वोकल बनाने की अपील। अब पूरे देश को ओडीओपी से जोड़ने की ये योजना है। और प्रयागराज बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। बाहुबली अतीक अहमद की संपत्तियां कुर्क होना शुरू हो चुकी है। अतीक अहमद की 7 संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। सिविल लाइंस, खुलदाबाद, धूमनगंज में कार्रवाई हुई है। कुर्की की कार्रवाई अतीक का घर और कार्यालय पर भी ये शामिल बताया जा रहा है कि इन पर भी कार्रवाई होगी। डीएम ने 28 अगस्त तक संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं। और आगरा में सरकारी राइफल से दुकानदार को धमकी देने वाले सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। न्यूज 18 पर प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया और इसके बाद एसएसपी ने खबर का संज्ञान लिया और आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि आरोपी सिपाही ने ठेले वाले को धमकी देते हुए वसूली की कोशिश की। जब ठेले वाले ने इसका विरोध किया तो उसने उस पर बंदूक तान दी और गाली गलौज करने लगा। वसूली करिए ना, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें थाना डौकी के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार के द्वारा ड्यूटी के दौरान सरकारी असलहे का इस्तेमाल करते हुए एक व्यक्ति जो ठेला पे काम करते हैं उसको धमकाते हुए जो है वीडियो वायरल हुआ। तत्काल जो है क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद के द्वारा जांच कराते हुए जांच आख्या प्राप्त की गई और उक्त हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई जो है वो ऑर्डर कर दी गई है ताकि उसे कठोर दंड से दंडित किया जा सके। और मुजफ्फरनगर में तंत्र क्रिया से भूत भगाने का वीडियो वायरल हो रहा है और जो भूत पकड़ने के नाम पर युवती को जूते चप्पलों से पीट रहा है।
भूत भगाने के नाम पर तांत्रिक महिला को प्रताड़ित कर रहा है। लोगों का आरोप है कि तांत्रिक लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है जो अब इस वीडियो के जरिए वायरल हो रहा है। और कन्नौज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रेमी जोड़े का मुंह काला करके उन्हें गांव में घुमाया गया और अब इस पूरे मामले में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर चलने के बाद जिस तरह से लगातार न्यूज 18 ने खबर चलाई, डीएम राकेश मिश्रा और एसपी ने पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही केस में आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया, आदेश जारी किया गया। मामले की एफआईआर दर्ज करने के डीएम ने आदेश दिए और ये पूरा मामला बताया जा रहा है गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र के बनियानी गांव का है। बागपत के खेकड़ा थाने में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया और इन लोगों का आरोप है कि एक नवविवाहिता मुस्लिम युवक बहला फुसला कर ले गया, लेकिन पुलिस आज तक महिला को बरामद नहीं कर सकी है। पुलिस की लापरवाही के विरोध में हिंदू जागरण मंच ने धरना दिया और महिला को जल्द बरामद करने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं एसपी ने कहा कि महिला को जल्द बरामद कर लिया जाएगा। जनपद बागपत के थाना खेखड़ा में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस तहरीर पर 498 का मुकदमा लिख दिया गया है। ये धारा कंप्लेंट केस की है। इसमें एक विवाहित महिला का कहीं किसी के साथ जाना बताया गया है। कंप्लेंट केस होने के बावजूद इसमें तत्काल पुलिस टीम लगा दी गई है और इसमें महिला की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें यदि किसी भी संगठन द्वारा इसमें कोई ज्ञापन दिया गया है तो उसका संज्ञान लेते हुए इसमें तत्काल कार्रवाई कराई जा रही है। और गाजियाबाद के मोदी नगर में अक्षय सांगवान हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही का आरोप लगा है। एक तरफ आरोपी फेसबुक पर धमकी भरे पोस्ट लिख रहा है तो दूसरी तरफ एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें अश्वनी नाम का आरोपी बाइक से आता है और फिर साथ ही जिस गाड़ी से बाकी शूटर्स आए वो भी नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस अब तक गाड़ी और बाइक का पता नहीं लगा पाई है। वहीं अक्षय के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। अक्षय हत्याकांड के आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उसने कहा कि फिल्म अभी बाकी है और उसकी ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये था कि जो ये विपन था ये तानाशाही दादागिरी में था। इसने 4-5 पहले भी केस कर रखे थे, गोली पूरी चला रखी थी, भगवान ने चलाई थी, लेकिन दब जाता था क्योंकि आशीष प्रधान का विपन पे बड़ा हाथ था। छोटी मोटी घटनाएं उसकी वो सब दबा देता था। अब हमारे बेटे को धोखे से विकास ले गया, उसका मेहमान बुला के तुम जैसे बच्चों की थोड़ा कहावा सुनी हो जा, हाथ मिलवाने का पीछे दूर त्यागी के मकान में वहाँ जाते हमारे बेटे के गोली बरसा दी 4-5 थे भी। इस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, इस तरीके से तो कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। 3 दिन में कोई 8 जने हैं। देवेंद्र सिवाच मौजूद है, यहीं पर विधायक है, वो तो कहीं भाग ही नहीं सकता, उसका अस्पताल है, कोई पूछताछ नहीं। आशीष प्रधान कल से गिरफ्तार कर रखा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि जो राम मंदिर निर्माण है उसके लिए नक्शा बनवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की बुनियाद को जिस तरह से केवल खंडहर था और अब उस खंडहर को जो मंदिरों को हटाया जा रहा है और इन मंदिरों की मूर्तियों को राम मंदिर निर्माण के समय बने अन्य मंदिरों में स्थापित किया जाएगा। चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण के दान के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाओं में छपने वाले अखबारों में विज्ञापन दिया जाएगा। तो कोई मकान बनेगा तो नक्शा पास कराना पड़ेगा ना, विकास प्राधिकरण में प्लानिंग देना पड़ेगा, डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं हम भी इस प्रक्रिया का पालन करें। भाई सबसे पहले आता है सीता रसोई, जो कम से कम 200-250 साल पुराना है। अंदर घुसने में डर लगता है गिर ना पड़े, कभी भी गिर सकता है वो। कोबर भवन, आनंद भवन, राम खजाना टूटा पड़ा है सब। और मानस भवन का भी एक विंग है, वहाँ दरवाज़ा आएगा, प्रवेश द्वार आएगा। तो इसलिए सब एक एक करके हटेंगे, 1 by 1। अब उनमें देवता हैं वो सुरक्षित रखे जाएंगे और बाद में जब मंदिर बनेंगे तो उसके चारों ओर और भी मंदिर बनेंगे, उसमें इनकी स्थापना की जाएगी।
और ताजनगरी आगरा में जरा सी बारिश ने सड़कों की बदहाली उजागर करके रख दी। वीआईपी इलाके की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और जानलेवा गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। साथ ही वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा भी मंडरा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। सड़कों में 6 से 8 फीट गहरे गड्ढे बन गए हैं और सड़क कभी भी धंस सकती है। जरा सी बरसात में आगरा की सड़कों का बुरा हाल हो गया है और इतना खतरनाक हो गई सड़कें कि आप देखिए दयालबाग क्षेत्र का इलाका है ये, और इतने गहरे गहरे गड्ढे इस तरह से इसी सड़क पर कई जगह हुए हैं जो कि जानलेवा है, लेकिन ना तो किसी को इसकी चिंता है ना फिक्र है। और लोग यहाँ जो करीब 50 कॉलोनियाँ हैं जो इस रोड से सफ़र करती हैं, उनके लिए दिक्कतें पैदा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी दिक्कतें पैदा हुई हैं। इस गड्ढे के ठीक बगल में आप देखिए एक और जानलेवा गड्ढा हुआ है। लगातार सड़क धंसती जा रही है, लेकिन अब तक इसे बनाया नहीं गया है। 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं इस तरह से, और करीब दर्जनों गड्ढे इस सड़क पर इसी तरह है। तो हम लोगों से बात करेंगे जो यहाँ के निवासी जिनको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप बताइएगा ये कब से कितने गड्ढे हुए होंगे इस रोड पर? करीब इस रोड पर करीब मैं समझता हूँ 3 से 4 गड्ढे हुए हैं। एक यहाँ हुआ है, एक आगे हुआ है, इससे भी एक आगे और हुआ है। तो पानी की लीकेज है, वहाँ से हुआ, ये पानी मरता गया। पानी की सप्लाई होती है ना पहले, उसमें हुआ था ये। कोई सुनवाई नहीं होती है, ऐसे पड़े। और अब आपको उत्तर प्रदेश का कोरोना अपडेट दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,898 कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में 51,317 एक्टिव केस है। अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। मौत की बात करें तो अब तक 3,141 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी है कि प्रदेश में 1,44,802 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। 44,000 से अधिक टेस्ट जो है आज हुए हैं, तो निश्चय ही ये बहुत बड़ी संख्या में जो टेस्ट हुए हैं और लगभग 1,50,000 टेस्ट पहुंचने का प्रतिदिन जो एक लक्ष्य रखा गया उसके बहुत ही करीब आ गए हैं। तो इस पर विशेष रूप से संतोष व्यक्त किया गया, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि टेस्टिंग की क्षमता को और निरंतर बढ़ाया जाए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।